आ रही है, लेकिन डीबी कॉर्प के नतीजे आए हैं, फटाफट से वो नतीजे देखते हैं क्योंकि नतीजे फ्रंट पे आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। फिलहाल 401 के लेवल पे डीबी कॉर्प जो है वो कामकाज कर रहा है, लेकिन नतीजों फ्रंट पे चाहे आप एड रेवेन्यू बात करें या फिर सर्कुलेशन रेवेन्यू, वहां पर तगड़ा इजाफा देखने को मिला है। प्रॉफिट फ्रंट पे 55% का इजाफा देखने को मिला। क्वार्टर 2 में 89.5 का प्रॉफिट जो कंपनी ने क्लॉक इन किया है, और इसके अलावा रेवेन्यू फ्रंट पे 528 करोड़ की फिगर है, जो कि 10.5% ऊपर है। गिरीश अग्रवाल साहब मेरे साथ मौजूद है, डायरेक्टर डीबी कॉर्प के। अग्रवाल साहब, बहुत शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर, सबसे पहले तो की हाइलाइट्स क्या रहे सर नतीजों के? अच्छी परफॉर्मेंस हमने बॉटम लाइन फ्रंट पे देखी है। टॉप लाइन में अगर हम पूरा 6 महीने को कंपेयर करें तो 15% की ग्रोथ है, और अगर हम सिर्फ 3 महीने को देखें तो तकरीबन 9% की ग्रोथ है हमारे एडवर्टाइजिंग में। हमारे एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी कम है। हमारे हिसाब से इस तिमाही में ये ग्रोथ करीबन 12-13% होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ मानसून का इम्पैक्ट आया हमारे बाजार में। करीबन 15-20 दिन के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश में बाढ़ के आसार रहे, उस वजह से थोड़ा सा मार्केट हमारा डाउन रहा। बट ओवरऑल उस वजह से जो हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस को हमने हिलने नहीं दिया। अगर आप देखें जो बॉटम लाइन है, जिसमें एबिडा का मार्जिन है, एबिडा की ग्रोथ है, वो काफ़ी सेटिस्फाइंग है। राइट। अब सेगमेंटल वाइज अगर आप रेवेन्यूज देखें तो फिर किस तरीके से परफॉर्मेंस रही है कंपनी की, और सेगमेंट वाइज रेवेन्यू कहाँ स्ट्रांगली जनरेट कर रही है कंपनी, और गोइंग फॉरवर्ड क्या उम्मीद है? देखिए, अभी ऑटोमोबाइल खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल हैंडसेट, रियल एस्टेट ने काफ़ी अच्छा प्रतिसाद दिया है। 2-3 कैटेगरी जो थोड़े से ठंडे रहे इस बार, एफएमसीजी ठंडा रहा, हेल्थ केयर ठंडा रहा, हाइपर मार्केट वगैरह ठंडा रहा, लाइफस्टाइल पर ठंडा रहा, चूँकि मानसून बहुत ज़्यादा था। तो हमको उम्मीद लगती है कि तीसरे और चौथे क्वार्टर में इसका इम्पैक्ट आएगा इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिविटी, तो उससे फ़ायदा मिलना चाहिए वापस। रेडियो बिजनेस में एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज एक्सपैंड किए हैं, 24-24.5% के आसपास की वैन ग्रोथ जो है वो आपने दर्ज किया। एबिटा स्ट्रांगली डिलीवर किया है रेडियो बिजनेस में। क्या ये प्रदर्शन अभी जारी रह सकता है गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, रेडियो में एक अच्छा काम हुआ कि सभी रेडियो कंपनी ने मिलकर तय किया कि इन्वेंट्री लिमिटेड है, उनके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, वो अखबार की तरह पन्ने बढ़ा नहीं सकते उसमें। तो सबने तय करा कि सस्ता बेचने की बजाय इसी में रेट इंप्रूवमेंट करना चाहिए, तो उसका एडवांटेज सभी को मिला है। जैसे हमारी कंपनी की 24% ग्रोथ है, तो बाकी कंपनियों की ग्रोथ भी देखें आप, तो लगभग सभी सेटिस्फाइंग ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये एडवांटेज आगे भी बढ़ेगा, आगे भी मिलेगा। प्रिंट बिजनेस से क्या एक्सपेक्टेशन है सर गोइंग फॉरवर्ड? क्योंकि त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है, तो उससे क्या आप मानते हैं कि कुछ इजाफा जरूर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, प्रिंट से हमारे बहुत एक्सपेक्टेशन है, स्पेशली मार्केट ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, इन सब से बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। बिहार हमारा जो हमने अभी लॉन्च किया था 2-3-4 साल में, पूरी प्रोग्रेस उसकी की, बहुत अच्छा प्रतिसाद हमको एडवांटेज बिहार से मिल रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रिंट अगले 2 क्वार्टर्स में काफ़ी अच्छी एप्रिशिएटिंग ग्रोथ करेगा। थोड़ा इसको डिटेल वाइज अगर आप बता पाए तो, अब कितनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑलरेडी दैनिक भास्कर की हो चुकी है, और आने वाले समय के लिए कितना लक्ष्य जो कंपनी रखा हुआ है अपनी ज्योग्राफिकल प्रेजेंस बढ़ाने के लिए सर? देखिए, आज की तारीख में हम 13 स्टेट्स में, 14 स्टेट में पूरे मौजूद हैं, और लास्ट ईयर हमने बिहार में एक्सपेंशन किया था, 4 एडिशन लॉन्च और किए थे बिहार में। तो हो सकता है आगे आने वाले सालों में हम बिहार में थोड़ा सा 1-2 एडिशन और लॉन्च करेंगे। और जो हमारे एग्जिस्टिंग मार्केट हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र और राजस्थान में, खासतौर पर यहाँ पे हम प्रसार संख्या बढ़ाने की और वर्किंग कर रहे हैं। नए प्रिंटिंग सेंटर्स हम खोल रहे हैं, जिससे कि अखबार और बेहतर और जल्दी दूर दराज के इलाकों में भी पहुँच सके। डिजिटल रेवेन्यूज क्या आने वाले समय के लिए बढ़ते हुए नजर आएंगे, और क्या कंपनी का फोकस एरिया वो भी कारोबार बनता हुआ नजर आएगा डिजिटल बिजनेस? देखिए, डिजिटल में बताते हुए खुशी है आपको कि हम तकरीबन 5.5 करोड़ लोगों के पास ऑन अ मंथली बेसिस हम पहुंच रहे हैं, और तकरीबन 25 करोड़ पेज व्यूज ये हमारे कंज्यूम हो रहे हैं। वी आर द लार्जेस्ट हिंदी और सबसे बड़ी गुजराती वेबसाइट हमारी है आज की तारीख में। तो उसका प्रतिसाद हमको मिल रहा है, और जिस तरह की ग्रोथ है, हमको लगता है कि हम अगले साल इस नंबर में तकरीबन 40% की और ग्रोथ कर पाएंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। राइट। अब कुछ की रेवेन्यू ड्राइवर्स जो होंगे सर नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स के लिए, वो आप क्या समझते हैं? स्पेशली ये जो एड रेवेन्यूज है, सर्कुलेशन है, यहाँ पर कितना स्ट्रांग आप बढ़त देखते हैं अगली कुछ तिमाहियों में? मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ इस सवाल पे, क्योंकि अपना त्योहारी सीजन है, और हो सकता है कि बेहतर परफॉर्मेंस वहां से भी आता हुआ नजर आए।
बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमारे हिसाब से ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, एफएमसीजी, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, हैंडसेट, इन सब का एक हमको अच्छा एडवांटेज आगे 6 महीनों में और मिलना चाहिए। सर्कुलेशन में ऑलरेडी हम 10-11% की ग्रोथ कर रहे हैं। इसमें मेरा मानना है कि ये ग्रोथ थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि जो प्राइस ग्रोथ हमने हर मार्केट में लेनी थी पिछले 3-4 साल में हम वो ले चुके हैं। आगे जाके शायद ये ग्रोथ हम सिंगल डिजिट में लेना चाहेंगे। गिरी सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और नतीजों पर बात करने के लिए। तो ओवरऑल देखें, चाहे आप हाफ ईयरली नतीजे देख लें या फिर तिमाही नतीजे देख लें, तो वो जो बाजार की एक्सपेक्टेशंस थी उससे थोड़े बेहतर नजर आ रहे हैं इस समय। फिलहाल स्टॉक प्राइस है वो 404 के लेवल पे, यानी कि 1.5% के आसपास की बढ़त यहाँ पर शो कर रहा है। लेकिन स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है कंपनी के, हर ब्रांड के बारे में बात करें तो उसमें स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, और साथ ही साथ गोइंग फॉरवर्ड एड रेवेन्यू सर्कुलेशन यहाँ पर हो सकता है कि और स्ट्रांगली बढ़त कंपनी दर्ज करती हुई नजर आए। थैंक्स सर फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन जी बिजनेस, और नतीजे पर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।